ये जो आपने लास्ट में बात बताई कि उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है जस्टिस यशवंत वर्मा का, और इसके खिलाफ इलाहाबाद बार एसोसिएशन यानी कि वहाँ के जो वकील साहब लोग हैं बहुत नाराज़ हो गए हैं। अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा कर दी है जो कि कल से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल एक ये भी है कि यशवंत वर्मा क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्वाइन कर पाएंगे? क्या होने वाला भविष्य उनका अभी फिलहाल? देखिए सौरभ, अभी केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया है। उनके ट्रांसफ़र पर जो सहमति केंद्र सरकार की मांगी गई है वो अभी नहीं मिली है। हालांकि इसका प्रोसीजर ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम किसी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र करता है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो पहली जो सिफारिश होती है वो केंद्र सरकार एक बार पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को वापस भेज सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम दोबारा से वही नाम फिर से केंद्र सरकार को भेजता है तो एक तरीका तो है कि उसको लंबे समय तक डंप कर दिया जाए और उस पर कोई निर्णय ना लिया जाए केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। यानी कि उसको तामील करना बाध्यकारी है। वो बाध्यकारी निर्णय है एक तरह से। बस ये है कि वो सिफारिश के नाम पर आता है, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कोलेजियम का उसके मद्देनज़र प्रक्रिया चलती है। तो अभी केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र को लेकर के जो सहमति होती है उस पर जो नोटिफिकेशन होता है वो अभी नहीं जारी किया है। अगर जारी कर देता है तब भी बार एसोसिएशन धरना प्रदर्शन हड़ताल ये सब कर सकता है, लेकिन किसी भी तरह से अगर उनको वहाँ पर जुडिशियल वर्क दिया जाता है, क्योंकि इसकी उम्मीद अभी बहुत कम है, क्योंकि उनको न्यायिक कार्य से दूर रखा गया है जस्टिस वर्मा को, तो ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर वो ट्रांसफ़र होकर के जाते हैं और अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश रहता है कि अभी जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्य नहीं दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में न्यायिक कार्य ना होते हुए भी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिसेस के जो लिस्ट है उसमें शामिल हो जाएंगे। और बार एसोसिएशन इसमें सिवाय प्रदर्शन धरना और हड़ताल के कुछ नहीं कर सकता। ये मांग चूँकि संविधान में एक प्रकार है रोष जताने का और अपनी बात को रखने का और अपनी मांग को मनवाने का, तो ये जो तरीका है धरना प्रदर्शन हड़ताल ये उनके हाथ में है, उनका अधिकार है। लेकिन इससे इतर जा कर के वो किसी भी तरह से जो कंडक्ट है या सर्विस है उनकी उसमें कोई भी हेर फेर या कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यानी कि बार जो है वहाँ का बार एसोसिएशन और उसके पदाधिकारीगण वो हड़ताल धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे इतर अगर उनको वहाँ न्यायिक कार्य सौंपा जाता है जस्टिस यशवंत वर्मा को केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद, तो बेंच पर बैठने से उनको बार नहीं रोक सकती है। ये बार का अधिकार है कि वो अपना धरना करे, प्रदर्शन करे और हड़ताल करे, अनिश्चितकाल करे या निर्धारित समय के लिए करे। आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे उनका एक बयान मैंने देखा, उसमें उनकी ओर से ये कहा गया कि वो किसी जज के खिलाफ नहीं है, वो न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी अपनी सीमाएं पता हैं और इन सीमाओं के तहत ही वो आगे कदम बढ़ाएंगे और जो उनका संवैधानिक अधिकार है धरना प्रदर्शन और हड़ताल करने का वो बार एसोसिएशन करेगी। और अगर उस विरोध के चलते फिर से एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार इस मामले में किसी अन्य हाई कोर्ट भेजने का निर्णय जस्टिस यशवंत वर्मा को लेते हैं तो ये बात अलग होगी और इससे ज़्यादा कोई हस्तक्षेप इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से न्यायिक कार्य में या जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसमें नहीं किया जा सकता है।